नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के कुल सचिव आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो अभी प्रोग्राम हुआ मिशन मोदी अगेन पीएम, हम इसके बारे में छोटी सी जानकारी दें। यह मिशन मोदी अगेन पीएम यह एक अभियान चलाया गया है और मैं कहूँ तो यह अभियान किसी संस्था का नहीं है, यह अभियान पूरे देश का और केवल पॉलिटिकल अभियान नहीं, मैं कहूँगा ये आज की जरूरत है। आज भी हम काफी दूर हैं अपने लक्ष्य से जो पूरे करने हैं, और पूरा करने वाले व्यक्तित्व में अगर हमें कभी नजर आता है तो वो एक नरेंद्र मोदी है। और इस जो संस्था मिशन मोदी अगेन पीएम जो अभियान चलाया है इन संस्था ने, ये कहीं न कहीं रिजुवनेट कर रहे हैं पूरे सोसाइटी को, जिसमें हर एक लोग अपने आप को मोदी की तरह ढालें, मोदी की क्वालिटी अपनाएं। उनमें बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज हैं जो क्या कि कमेंडेबल हैं। 20 घंटे काम करते हैं, बिना अनवरत काम करते हैं। ये आम क्वालिटी नहीं है, ये एक दैविक क्वालिटी है। अगर हमें उनकी पूजा करनी पड़े इन क्वालिटीज की तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। और देश को सर्वोपरि रखते हैं, अपने तकलीफों से पहले दूसरे की तकलीफ देखते हैं। ऐसे इंसान की अगर अभिलाषा फिर से की जा रही है तो इसमें बड़ा क्या है? ये बिल्कुल जस्टिफाइड है, ये बिल्कुल सही है। सर, विपक्ष कहेगा कि बीजेपी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे प्रचार प्रसार कराया जा रही है, तो इस बात में क्या? बिल्कुल सही बात है, ये उनके नजरिए से प्रचार प्रसार हो सकता है, लेकिन आप जनमानस के मानसिकता से देखें तो ये उनकी जरूरत है। आज हम सर उठा करके किसी देश विदेश जा रहे हैं और हमें रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, दूसरे कंट्रीज में हमें रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। पहले नहीं तो इंडियंस वही चार्मर्स और स्नैक किलर्स कहलाते थे। आज के डेट में हम टेक्नोक्रेट्स कहलाते हैं, आज के डेट में हम अच्छे एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं, आज के डेट में हम अच्छे प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे हमारा जो सरकार रहा है और उसके जो सर्वे सरवार रहे हैं वो बिल्कुल जिम्मेवार है। इस वजह से यह केवल विपक्ष का मुद्दा नहीं हो सकता, ये पूरे जनमानस का मुद्दा है। हर जनमानस ये चाहता है कि इस तरीके की प्रतिभा आगे भी आनी चाहिए और फिर से देश को एक समय मिलना चाहिए जो काम बचे हुए हैं, जो काम अधूरे हैं। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे काम पूरे हो गए, बहुत सारे काम अधूरे हैं। डेवलपमेंट में मैं समझता हूँ कि अभी हम मिडवे में हैं और मीलों अभी दूर चलनी है, और उस दूर चलने के लिए अगर तटस्थ नेता नजर आता है तो मोदी नजर आता है। और अगर हम सब ये चाहते हैं तो ये हमारी मजबूरी है, ये हमारी जरूरत है, ये हमारी आवश्यकता है। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के कुल सचिव प्रोफेसर डॉक्टर जयानंद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद धन्यवाद। तो विनय चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के समाज सेवक रहे हैं, कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं और बीजेपी के युवा मोर्चा के साथ भी जुड़े हुए हैं। सर, पहला सवाल छोटा सा जवाब चाहूंगी आपसे कि ये जो आज कार्यक्रम हुआ इसका उद्देश्य क्या था? पूरे देश के अंदर ये समाज सेवा के क्षेत्र में जो काम करता है उनको जोड़ने के लिए, पार्टी से जोड़ने के लिए, उनकी वोट में बचेंगे। एक भारतीय जनता पार्टी मजबूत करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी को मजबूत करें, ये कार्यक्रम का प्रकल्प है। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो कार्यक्रम आज हुआ, विपक्ष देखेगा तो सोचेगा कि ये प्रचार प्रसार हो रहा है बीजेपी का साफ तौर पर, तो इसके ऊपर क्या राय है? पहुंचेंगे नहीं, हवा में बात नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा बोलते हैं कि जनता के घरों तक पहुंचना चाहिए कि जो हमारे लिए जो एक ग्राउंड लेवल पे मजबूती होना है, गांव तक मजबूती होना है, एक देहात तक मजबूती होना है, तो उसका काम पार्टी कर रही है, संगठन कर रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कार्यक्रम के हमारी रूपरेखा बनती है। 2024 के चुनाव के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है। 2022 अभी चुनाव चलते हैं हमारे, वो भी तैयार है। 2024 के लिए भी हम पूरी कर्तव्यता के साथ तैयार। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।
हमारे साथ मौजूद है। ये मिशन मोदी पीएम अगेन के महामंत्री हैं। तो सर सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि सर विचार कहाँ से आया कार्यक्रम करने का, आयोजित करने का GNIOT में? सबसे पहले तो सर ये बताइए। मिशन मोदी अगेन पीएम डेमोक्रेसी डेवलपमेंट एक ट्रस्ट है। इसका जो विचार है, आज कल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। उसकी पूर्व बेला में हम जनपद गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट में हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी एक ऐसी शख्सियत है कि उनके पद चिन्हों पर चलना हमारे लिए एक संकल्प है, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने भारत में ही नहीं बल्कि वैश्विक पटल पर अपना नाम रोशन किया है। आज वो पहला भारत नहीं है, आज भारत के अंदर प्रत्येक व्यक्ति भारत का नाम लेने से कतराता है। हिंदुस्तान वो धरती है जहाँ पर मानवता जन्म लेती है। सर विपक्ष ये कहेगा कि एक तरह से प्रचार हो रहा है मोदी जी का कार्यक्रम के नाम पे, तो सर विपक्ष के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण करती हैं, लेकिन जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो मानवता की मर्मता और उसकी पराकाष्ठा को जानते हैं, वो आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन न किसी राजनीतिक पार्टी से रुकेंगे न किसी से रुकेंगे। वो उनकी आस्थाओं पर चोट होती है, लेकिन वो संकुचित मानसिकता के लोग होते हैं जो इस आशय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को राजनीति से जोड़ते हैं। सर आप बहुत करीबी से जानते हैं कि 2024 के चुनाव करीब आ रहे हैं, 2022 का भी चुनाव करीब आ रहा है, तो क्या बीजेपी पूरी पूर्णतः तैयार है पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए दोबारा से? हाँ बिल्कुल। देखिए, मिशन मोदी जो बना, सबसे पहले इसकी बैठक फैजाबाद में की गई और इसमें रामलला भूमि के जो न्यासी हैं डॉक्टर रामविलास वेदांगी जी, वो मिशन मोदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने ये नारा दिया कि अब की बार 350 पार मोदी सरकार, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने जो कार्य किए, जो कुशल नेतृत्व करने की क्षमता आदरणीय मोदी जी के अंदर है, वो देखने को नहीं मिला। आज विपक्ष तो है ही नहीं, क्योंकि विपक्ष के जो कार्य हैं वो सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ किए ही नहीं। आप जहां राजनीतिक पार्टियों की बातें करते हो, किसी भी राजनीतिक दल के नेता को आप देख लीजिए, उसके पास संपत्ति की कोई कम कसर नहीं है, लेकिन जो देश का प्रधान सेवक है उसके पास संपत्ति है ही नहीं, वो तो अपनी तनख्वाह भी राष्ट्र के लिए समर्पित है। सर मिशन मोदी पीएम अगेन की आगे की रणनीति क्या रहेगी? किस तरह से आप लोग कार्य करेंगे और एक ऊंची ऊंचाइयों तक बीजेपी को ले जाएंगे? हर हर मोदी, घर घर मोदी का सपना साकार करने के लिए मिशन मोदी अगेन पीएम डेमोक्रेसी डेवलपमेंट ट्रस्ट सदैव तत्पर है और ये लक्ष्य लिया है, जो टारगेट लिया है उसको हिट करना, उसको चैलेंज मान करके प्रत्येक नगर, प्रत्येक गांव, प्रत्येक जनपद, प्रत्येक प्रांत, सभी प्रांतों में घर घर मोदी, हर हर मोदी के सपने को साकार कर हमारा यह मिशन अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने।